अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं कुछ दिनों से बिजी था तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस देख रहा था इन सब चीज़ों पे, जो ये फैमिली रीयूनियन और जो फॉरेनर लॉ को लेके जो बातें चल रही थी। बहुत से लोगों की वीडियोस, तकरीबन 10-12 वीडियोस मैंने देखी हैं डिफरेंट लोगों की, और मैंने सिर्फ एक ही चीज़ देखी है, बार बार यही कह रहे हैं जी असेंबली के अंदर जी फॉरेन लॉ पास हो गया, फॉरेन लॉ पास हो गया, फॉरेन लॉ पास हो गया। और अब वही लोग वीडियोस बना रहे हैं जी, वो जी प्रेसिडेंट साहब ने वो बिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को रेफर कर दिया। ठीक है, अब कहने का मकसद ये है कि मैं आपसे बारहा कह रहा हूँ कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट और प्रेसिडेंट के साइन ना हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट से अप्रूव ना हो जाए, प्रेसिडेंट के साइन ना हो जाए और डायरी द रिपब्लिक में ना छप जाए, पब्लिश ना हो जाए, तब तक आप किसी की बात पे यकीन मत कीजिएगा कि लॉ पास हो गया है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं बारहा पहले भी कहता आ रहा हूँ और अब भी कहता आ रहा हूँ, हर वो कानून जहां गवर्नमेंट को ये लगता है, जहां कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को ये लगेगा, जहां लीगल एडवाइजर्स को ये लगेगा कि ये लॉ पास करने से इमिग्रेंट्स जो हैं कंट्री छोड़ के जा सकते हैं, चाहे वो 10% हो, चाहे वो 20% हो, चाहे वो 40% इमिग्रेंट हो जो मुल्क छोड़ के जा सकते हैं, उस बिल को ये कभी भी इजीली पास नहीं करेंगे। अब हो क्या रहा है, अब ये पूरा एक ड्रामा चल रहा है। ड्रामा कौन कर रहा है? शेगा कर रहा है। उसकी रीज़न क्या है करने की शेगा की? देखें, उसने ये दिखाना है अपनी पब्लिक को कि मैं जिस चीज़ पे वोट लेके आया हूँ, मुझे वो, मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बैक हैंड में भले वो ड्रामे कर रहा हो, बैक हैंड पे गवर्नमेंट ने, लीगल एडवाइजर्स ने, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स ने, कॉन्स्टिट्यूशन जो अदारे बनाने वाले, उन्होंने भी ये बताया होगा कि भाईजान इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं जो आप कानून लाना चाह रहे हैं। हो सकता है कि वो सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए, तो लाजमी बात है उसने पब्लिक को दिखाने के लिए, अपनी पब्लिक को कि भाई मैं इन चीज़ों पे आपने मुझे वोट दिया है, मैं उस चीज़ के लिए पार्लियामेंट के अंदर लड़ रहा हूँ। ठीक है, अब बैक हैंड पे ये सारे एक है। ठीक है, इनको पता है कि अगर ये लॉ, देखें, पुर्तगाल वो वाहिद कंट्री था जहां अपनी फैमिली को बुलाना सबसे ज़्यादा आसान था। अगर वो भी रिस्ट्रिक्ट कर देगा तो फिर कौन रहेगा इस मुल्क में, मुझे बताएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब आप मुझे एक चीज़ बताएं कि अगर ये जो नेशनैलिटी लॉ भी जो सितंबर में डिले हो गया सितंबर तक, ठीक है, अगर वो भी पास हो जाता है, मुझे बताएं कि जब 10 साल में जर्मनी भी सिटीजनशिप दे रहा है, जब 10 साल में फ्रांस भी सिटीजनशिप दे रहा है, जब 10 साल में स्पेन भी सिटीजनशिप दे रहा है, 10 साल में इंग्लैंड भी सिटीजनशिप दे रहा है, तो लोग पुर्तगाल में क्यों रहेंगे? मुझे बताएं। ये चीज़ भी गवर्नमेंट को पता है, ये चीज़ भी लीगल एडवाइजर्स को पता है, ये चीज़ मिनिस्टर्स को पता है, ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को पता है। तो हर वो बिल जो इमिग्रेंट्स को इस मुल्क से दूर कर देगा, वो बिल ये इजीली पास कभी भी नहीं करेंगे। उस पर ये खेलते रहेंगे, ये ट्विस्ट करते रहेंगे। तो जब तक बिल पास नहीं होगा तब तक पुराना कानून ही चलेगा। ठीक है, और ये बिल डिले ही होते रहेंगे, देख लीजिएगा। और जब तक ये बिल पास नहीं होता पुराना कानून ही चलेगा, और जब तक ये बिल पास नहीं होता किसी की वीडियो पे, आप किसी की बातों पे यकीन मत कीजिएगा। ये बिल पास हो जाएगा, डायरी द रिपब्लिक में छप जाएगा, ठीक है, और पब्लिश हो जाएगा, क्लेरिफिकेशन हो जाएगी, अमेंडमेंट हो जाएगी, एक आइन बन जाएगा, एक कानून बन जाएगा। उस दिन से ये इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा, उस दिन से सबको पता भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले 10,000 लोग वीडियो बनाते रहे, अप्रूव्ड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मत यकीन कीजिएगा। क्योंकि ना तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में बैठा हूं, ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में बैठा हुआ है, ना तो मैं असेंबली में बैठा हूं, ना तो कोई असेंबली में बैठा हुआ है, ना तो मैं पार्लियामेंट में बैठा हूं, ना तो कोई और पार्लियामेंट में बैठा हुआ है। क्योंकि मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से आइडिया है कि हर वो चीज़ जो आपके अगेंस्ट जाती है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाती है, गवर्नमेंट कभी भी उस चीज़ के खिलाफ फैसला नहीं दे सकता। फैमिली रीयूनियन और नेशनैलिटी लॉ, ये दो मेन लॉज हैं। बाकी किन लॉ पे सिग्नेचर हुए, किन पे सिग्नेचर नहीं हुए, किसी को भी नहीं पता, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट ही नहीं थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो लॉ इंपॉर्टेंट है, नेशनैलिटी और फैमिली रीयूनियन, हमें उसी पे बात करनी है। हमारा लेना देना फैमिली रीयूनियन और नेशनैलिटी लॉ पे, ठीक है। हमें और किसी तीसरी चीज़ से कोई लेना देना गर्ज नहीं है। हमें ये है कि ये चीज़ें चेंज ना हो, हम इसके लिए खड़े रहेंगे, ठीक है। बाकी जितने लॉ आते हैं जाते हैं, हमें को फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को ये पता चल सके कि लॉ अभी अप्रूव्ड नहीं हुआ। जब अप्रूव्ड होगा तो खुद पता चल जाएगा, खुद डायरी द रिपब्लिका में, न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाएगा, फिर उसका एक आइन और कानून बन जाएगा। पता चल जाएगा कि
क्या कानून बना है और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।